नमस्कार। शाम 6 बजे की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अनुपम। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर है, दुखद खबर है, अमर सिंह का निधन हुआ है। राज्यसभा सांसद अमर सिंह अब हमारे बीच नहीं है। पिछले काफी वक्त से अमर सिंह बीमार चल रहे थे। उनका सिंगापुर में इलाज चल रहा था। सिंगापुर में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है। अमर सिंह का आपको बता दें कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उसके बाद से ही वो लगातार बीमार चल रहे थे। अभी मार्च के महीने में उन्होंने अपना एक वीडियो संदेश भी दिया, लोगों के लिए दिया था, और तमाम तरह से आपको बता दें कि जो भी जनता से जुड़े मुद्दे होते थे, उन्होंने जब लॉकडाउन का वक्त था तब भी एक वीडियो संदेश जारी किया था। राजनीति के मंझे खिलाड़ी और विपरीत हालात में मजबूती के साथ खड़े रहने वाले अमर सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं। सिंगापुर में इलाज के दौरान अमर सिंह का निधन हो गया। आजमगढ़ के राजपूत परिवार में जन्मे अमर सिंह का पिछले कई महीनों से सिंगापुर में इलाज चल रहा था। लंबे समय से बीमारी से समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह जूझ रहे थे। एक समय पर उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले अमर सिंह समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव के करीबियों में शामिल थे। इसी साल फरवरी में उन्होंने अमिताभ बच्चन से माफी भी मांगी थी। अमर सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे। 5 जुलाई 2016 को उन्हें उच्च सदन के लिए चुना गया था। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद उनकी सक्रियता कम हो गई थी। हालांकि बीमार होने से पहले तक उनकी करीबियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही थीं। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 1996 में राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के साथ ही हुई थी। इससे पहले साल 2002 और 2008 में भी राज्यसभा के लिए वो चुने जाते रहे। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के अलावा मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के परिवार से भी अमर सिंह के बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इन रिश्तों में खटास जरूर आई थी। इस साल फरवरी महीने में अमर सिंह ने एक वीडियो जारी करके अमिताभ बच्चन से माफी भी मांगी थी। अमर सिंह का जन्म 27 जनवरी 1956 को हुआ था। 6 जनवरी 2010 को उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया था। अमर सिंह अपने हिंदी ज्ञान और राजनीतिक संबंधों के लिए जाने जाते रहे हैं। 64 साल की उम्र में सिंगापुर में किडनी की लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। अमर सिंह अपने आप पर जनमत को ध्रुवित करने के लिए भी जाने जाते रहे हैं। टीम न्यूज़ 18। श्री अमर सिंह जी नहीं रहे, बहुत दुख की बात है। अमर सिंह जी से मेरा बहुत सुंदर संबंध था, क्योंकि वो बड़े कला प्रेमी थे, शायरी के प्रेमी थे, और ऑर्गन डोनेशन में रुचि लेते थे। उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और मेरी पत्नी को भी किडनी की प्रॉब्लम थी, तो कभी कभी उनसे हम सलाह मशवरा किया करते थे। एक अच्छे मित्र चले गए, इसका मुझे बड़ा दुख है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और इस वक्त बातचीत करने के लिए इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारी संवाददाता रंजना जुड़ रही हैं, दिल्ली से हमारे संवाददाता अभिषेक काड़ा जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आएंगे। पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर है, सिनेमा जगत में भी शोक की लहर है, क्योंकि हर कोई अमर सिंह से भली भांति परिचित था, और जब से लोगों ने यह समाचार सुना है तब से लोग शोक में हैं। देखिए, न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि कला जगत में और बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं वो भी गमज़दा हैं, और वहां से भी प्रतिक्रियाएं बहुत तेज़ी से आ रही हैं, क्योंकि अमर सिंह राजनीति में तो सक्रिय थे ही, लेकिन बॉलीवुड के साथ जो उनका रिश्ता था वो किसी से छुपा नहीं। बॉलीवुड में उनके जितने करीबी संबंध थे बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों से, और राजनीति की जहाँ तक बात करें तो राजनीति में हर सरकार को वो अपने हिसाब से हाँकने में माहिर थे। चाहे सरकारें बनाने का खेल हो या सरकारें बिगाड़ने का खेल हो, अमर सिंह माहिर माने जाते थे राजनीति में, सरकारें बनाने बिगाड़ने के खेल में। और हर सरकार में उनका एक अपना वजूद रहा है, अपना एक अलग ही उनका ऑरा रहा है। खासतौर से अगर हम बात करें यूपीए 1 की, तो उस वक्त अमर सिंह देश की चुनिंदा जानी मानी हस्तियों में जो सबसे ताकतवर लोग हुआ करते थे उनमें शुमार थे। बाद में हालांकि उनके 2010 में आते आते उन्होंने उनकी जो राजनीतिक प्रतिबद्धताएं थीं वो बदली, उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद में उन्हें पार्टी से हटाया गया, वो तमाम चीज़ें हुई। लेकिन
चाहे बॉलीवुड हो या चाहे राजनीति हो, अमर सिंह जो थे वो हर अपने जहां पर भी उन्होंने जिस क्षेत्र में प्रवेश किया उस क्षेत्र में सफल रहे। और जानकारी मिल पा रही है उनके पार्थिव शरीर को क्या भारत लाया जाएगा, कितने बजे तक लाया जाएगा, इस बारे में अंतिम संस्कार कहां पर होगा, इस बारे में कोई अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, अभी तक जो बातें, हालांकि अभी तक इस बारे में कोई बहुत ही साफ नहीं हुई है चीज़ें, लेकिन अभी तक जो बातें सामने आ रही है कि उनकी पार्थिव देह को भारत लाया जाएगा। हालांकि कोरोना पूरे दुनिया में तबाही मचा रहा है और उसके चलते बहुत ही जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ाई हुई हैं, तो स्पेशल फ्लाइट से ही उनके शव को भारत लाए जाने की सूचना है और जो अंतिम संस्कार है वो भी भारत में ही किए जाने की बात अभी तक सामने आ रही है। हालांकि अभी कुछ देर और लगेगी इस सारी चीज़ों को साफ होने में कि उनका पार्थिव देह भारत कब लाया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। रंजना हमारे साथ लखनऊ से भी है। रंजना, उत्तर प्रदेश के साथ अमर सिंह का जो लगाव था सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी मुलायम सिंह यादव के साथ अमर सिंह के रिश्ते, कोई इन सारी बातों को झुठला नहीं सकता, सब याद आ रहे हैं वो रिश्ते हर किसी को। बिल्कुल अनुपम, जिस तरह से यहाँ पे माहौल है, मैंने खुद शिवपाल यादव जो अभी प्रसपा के नेता हैं, जो मुलायम सिंह के और अमर सिंह के संबंधों के गवाह हैं, उनको मैंने फोन किया और इस पे अमर सिंह के निधन के बाद तो वो इतने दुखी थे कि वो बात तक नहीं कर पाए, कहे कि मैं अभी बात करने की स्थिति में नहीं हूँ ये समाचार सुनने के बाद। तो इस तरह से देखा जाए तो जो अमर सिंह का जो उत्तर प्रदेश के, क्योंकि वो आजमगढ़ के थे रहने वाले, लेकिन हाँ समाजवादी अमर सिंह बाद में भगवा के खेमे के करीब हो गए थे। अनुपम, हम एक यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि 2018 में इन्वेस्टर समिट हुई थी लखनऊ में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे उसमें और अमर सिंह भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और जो संबंधों की हम लोग बात कर रहे हैं कि अमर सिंह के जो कला का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो या उद्योग जगत का संबंध हो, कहीं भी वो अछूते नहीं थे, सब जगह उनके संबंध वैसे ही थे। और उन्होंने एक वाक्य प्रधानमंत्री ने कहा कि अमर सिंह जी सामने बैठे हैं और ये किस उद्योगपति से, किस नेता के और किस दल के कैसे संबंध होंगे ये सब जानते हैं, इनसे अधिक कोई नहीं जानता है। और उस पर सब लोग हंस पड़े थे। तो ये उनकी पकड़ किस तरह की थी, ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा जब इन्वेस्टर समिट के दौरान लखनऊ में वो मौजूद थे, 2018 की बात है। बिल्कुल बिल्कुल रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो क्राइसिस मैनेजर के तौर पर अमर सिंह की एक पहचान थी और अब वो हमारे बीच नहीं है। अभी फिलहाल ये तय नहीं हो पा रहा है कि अंतिम संस्कार उनका कहां पर होगा। जो जानकारी मिल रही है उनके पार्थिव शरीर को भारत लाया जाएगा। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हुआ है। 6 महीने से सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के बेहद करीबी थे। 27 जनवरी 1956 को आजमगढ़ में उनका जन्म हुआ था। 2002 और 2008 में राज्यसभा के लिए चुने गए। आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर का खात्मा हो गया, लेकिन उसकी साजिश और उसके गुनाहों के मददगारों के चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। बिकरू हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है, ऐसा खुलासा जिसने पुलिस वालों के भी होश फाख्ता कर दिए हैं। इसकी गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि जिसका इस्तेमाल देश में कोई नहीं करता, उसका इस्तेमाल विकास दुबे ने खाकी वालों पर किया। खाकी के खून के गुनहगारों को एसटीएफ ने मार गिराया। अब अनंत में विकास दुबे की अंतहीन कहानियों को खोजने और उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश है कि कैसे विकास दुबे रावण बन गया और फिर उनका कत्ल कर दिया, जिनके सहयोग ने गैंगस्टर बनाने में मदद की। ये खुलासा भी शायद ना होता अगर गैंगस्टर की गोलियों से 8 पुलिस वालों की शहादत ना होती। अब जांच पड़ताल और उनके गिरेबान झांकने की कोशिश हो रही है, जिनके नाम अब तक सामने आ चुके हैं। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट किस कारण से हुआ और प्लस क्या इसमें किसी की कॉन्स्पिरेसी है, ये सारी चीज़ें हम एग्जामिन कर रहे हैं। उस कॉन्स्पिरेसी में हमारे भी डिपार्टमेंट के जो पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ भी हमने एक्ट किया है और अगर किसी और डिपार्टमेंट के भी लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं कॉन्स्पिरेसी में, तो वील एक्ट अगेंस्ट देम ऑल्सो। तो भरोसा रखिए, पुलिस जब अपने खून का बदला लेने की ठानती है तो वो हर उस गिरेबान को झांकने की कोशिश करती है जिन पर शक होता है। ऐसा मत मानिए कि विकास दुबे की कहानी खत्म हो गई तो राज भी खत्म हो गए, ऐसा अब बिल्कुल नहीं है। अब जो खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों ने अंतहीन में दबे राजदारों को बाहर लाने में मददगार साबित हो रहे हैं। उनके जरिए विकास दुबे के असली मददगार बेनकाब हो रहे हैं। किस कारण से हुआ,
क्या इंसिडेंट में कॉन्स्पिरेसी थी या क्या इंसिडेंट के बाद के जो फॉलोआउट्स हैं, इन सारी चीज़ों को हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान एग्जामिन कर रहे हैं और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस बेसिस पे हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं और प्लस चार्जशीट फाइल होगी। राजदारों से मिले सुराग और उनकी मदद से मिल रहे राजों की पुलिंदा तैयार किया जा रहा है, जो सरकार के सामने रख जाएगा। क्या बाहर आएगा, क्या नहीं आएगा, ये समय बताएगा। लेकिन जो कहानियां सामने आ रही हैं, वो खौफनाक है। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों का कत्ल करने के लिए खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें 30 से 6 विचेस्टर कारतूस का भी इस्तेमाल हुआ। इस गोली का इस्तेमाल अमेरिका में किया जाता है। इसके साथ ही 72 जिंदा और खाली कारतूस भी मिले हैं। लेकिन बिकरू कांड में अमेरिकन कारतूस का इस्तेमाल हैरान करने वाला है। जो भी वहाँ पे एमिनेशन यूज हुआ उस पर प्रॉपर्ली इंक्वायरी होगी, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन हो रही है और प्लस उसकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो रही है। आफ्टर फोरेंसिक एग्जामिनेशन जो भी चीजें सामने आएंगी उसकी प्रॉपर डिटेल्ड इंक्वायरी डेफिनेटली होगी। खाकी खुलकर इस बात को सामने नहीं रख रही है, फिर भी अगर इस बात में कोई सच्चाई होगी तो जांच रिपोर्ट में इसका जिक्र जरूर होगा। बात सामने आए ना आए, लेकिन ये बात हैरान करने वाली है कि कैसे विकास दुबे के हाथ अमेरिकन कारतूस लगे, जिसका इस्तेमाल खाकी के खिलाफ किया गया। अमित गंजू, कानपुर, न्यूज़ 18। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद